ओ सतगुरुदेव जंगली निवासी परम भक्त त्यागी सतगुरुदेव भगवान के प्यारे बच्चों, पिछले कुछ माह से एक प्रसंग चल रहा है भागवत गीता के तीसरे अध्याय का। वास्तव में भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का ज्ञान एक अनोखा ज्ञान जो विज्ञान पर आधारित है, प्रैक्टिकल, उन्होंने अर्जुन को एक अलग दिशा दिखाई। उसमें हमारा सनातन धर्म आ जाता है, उसमें हमारे कर्तव्य आ जाते हैं, उसमें मानव को, मनुष्य को अपने जीवन काल में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, किस धर्म को अपनाना चाहिए, मानव धर्म को, इस प्रकार की सभी बातें ज्ञान के रूप में बताई है। कर्म पद भी अपने आप में एक अनोखी है। मैं कहीं भी जाता हूं, बहुत सारे बच्चे कर्म क्रांति पे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, अजीबो गरीब प्रश्न होते हैं। ये सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो भगवान है, उसी ने हमारा भाग्य बनाया है, उसी ने हमें इस संसार में भेजा है, उसी की चेतन शक्ति हमारे शरीर में कार्य कर रही है। तो कर्मों का फल हमें क्यों मिलता है? अजीब से प्रश्न होते हैं। आत्मा एक है या अनेक है? सतयुग में कितनी आत्माएं थी? युग के परिवर्तन होने के बाद अनेक आत्माएं कैसे बन गई, जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है? इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आज हम जो विषय चल रहा है भागवत गीता के तीसरे अध्याय का, उसमें भगवान कृष्ण ने संभवतः 7वें श्लोक में एक बड़ी अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा जो कर्म शरीर रूप में होते हैं, उन कर्मों का फल संसारियों को अच्छा या बुरा मिलता है। संसारी भी कर्म करते हैं, योगी जन भी कर्म करते हैं। यहां पर उन्होंने अंतर डाल दिया। एक संसार में विचरण करने वाला मनुष्य, एक गृहस्थी मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है और उसे फल मिलता है। कई बार वो कर्म नहीं भी करता तो भी उसे फल मिलता है। कई बार उसके अपने कर्म और दूसरों के कर्मों का भी फल मिलता है। ये संसार के कर्म है, गृहस्थ के कर्म है। परंतु यहां पर एक अनोखी बात आती है कि गृहस्थी बच्चे, जो बच्चे अपना दायित्व समझ करके कर्म करते हैं कि ये मेरा फर्ज है, ये मेरे ऊपर दायित्व है, उन कर्मों का फल
से दूसरी तरीके से मिलता है, परंतु जो योगीजन कर्म करते हैं वो आत्म रूप में होते हैं। यहाँ पर अंतर है, शरीर रूप में कर्म करना और आत्म रूप में कर्म करना। यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है और बच्चे का प्रश्न कि आत्मा एक है या अनेक है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में? हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा एक है, अविनाशी है, अजर अमर, चेतन शक्ति एक है। एक होता है, फूल अनेक होते हैं। परंतु ये सभी आत्माएं तो बैठी हुई है। इस प्रश्न का हल तो आत्मा एक है, शरीर अनेक है। आत्मा एक है, शरीर दो है। यहां से विधि शुरू होती है। दो शरीर, एक आपका सूक्ष्म शरीर और एक आपका ये पार्थिव शरीर जो आपने देख रहा है। एक वो शरीर जो चलता फिरता कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, ध्यान से समझना। एक वो शरीर जिसके अंदर से अनेक संकल्प उठते हैं, जिसके अंदर से अनेक विचार उठते हैं, जिसके अंदर से अनेक संस्कार बनते हैं, जिससे प्रलोभन बनती है। जिस समय आत्मा जाती है ये शरीर खत्म हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है। ये शरीर इसलिए का शरीर अनेक है। ये शरीर यहां रहता है, परंतु इसका सूक्ष्म शरीर तो विज्ञान की बात समझने की कोशिश करता है। जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी आत्मा पे प्रभाव डालने वाले विचार हैं, जिससे अंतर्गत बनता है, वो हमेशा साथ जाते हैं आत्मा से और वो जाकर के शरीर ढूंढते हैं। किस शरीर में मैंने प्रवेश करना है? सात्विक आत्माएं सात्विकता की ढूंढती है, रजोगुण आत्माएं रजोगुण ढूंढती है और तामसी आत्माएं तामसी ढूंढती है और इसी से कर्म बनते हैं। परंतु योगीजन आत्म रूप में कर्म करते हैं और इसीलिए उनके मुख से निकली हुई वाणी वेद बन जाती है। वेद ऐसे नहीं बने, उपनिषदें ऐसे नहीं बनी, ये भागवत गीता ऐसे नहीं बनी। उनके मुख से निकले हुए वचन ही वेद बन जाते हैं, उनके मुख से निकले हुए वचन उपनिषदें बन जाती हैं। महापुरुष आए इस संसार में, उन्होंने भी कर्म किए। हमने पुराणों की कथाएं सुनी, हमने भागवत कथा भी सुनी, उपनिषदों की कहानियां भी सुनी। उन्होंने भी आके संसार में कर्म किए। किस महापुरुष ने कर्म नहीं किए? संत कबीर अपने गृहस्थ जीवन में बैठे हुए कपड़ा बुन रहे, कपड़ा बुन करके बाजार में जाते, कपड़ा बेच देते, जो भी धन मिलता आधा धन फकीरों को मार आते, भोजन कराते, आधा धन ले आते। उनके बेटे ने कहा, पिताजी ऐसा काम नहीं चलेगा, ये कर्म नहीं है, ये गृहस्थी के नहीं है।
ऐसे तो आप गरीब रहेंगे, कुछ नहीं तो मिलेगा हमारे पास, कुछ नहीं मिलेगा। मुट्ठी भर चावल खाकर गुजारा करते रहेंगे सारी उम्र, बुना हुआ कपड़ा पहनते रहेंगे। आज भी संस्थानियों के घर में इस प्रकार की कलम रेश होती है। प्रत्येक बच्चा और उठना चाहता है, और आगे बढ़ना चाहता है, और चीजें खरीदना चाहता है, बहुत सारी चीजें खरीदना चाहता है, छोटे मकान से बड़े मकान में जाना चाहता है, छोटी सी चीज से बड़ी चीज लेना चाहता है। ये वासनाएं हैं, ये अंदर की वासनाएं बढ़ती चली जाती है। परमात्मा जी के मन में वासना पैदा हुई, संत भी वासना से जीता है। एक अजीब सी बात हो, गृहस्थी भी वासना से जीता है। गृहस्थी संसारी लोग भी अपने अंदर बहुत सारी वासनाएं इकट्ठी करते हैं और उसी से जीते हैं। आशा से संसार होता है, उम्मीदें रखते हैं, घर में बेटा हुआ बड़ा हो जाएगा, कमाएगा, सुख देगा, ये मकान बन जाएगा, मैं ये आराम से रहूंगा। भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हैं, ये कर्म फिलॉसफी है। प्रत्येक मानव कर्म करता है अपने भविष्य को अच्छा रखने के लिए, धन जोड़ता है भविष्य को अच्छा करने के लिए। जो कि अपनी वासना में जीते हैं वो भी ये आश्रम बनाते हैं, वो भी ये मंदिर बनाते हैं, वो भी धर्मशालाएं बनाते हैं। तो अंतर क्या है कर्म करने में, संसारी के कर्म करने में और योगी जन के कर्म करने में क्या अंतर है? अंतर केवल इतना है, संसारी कर्म करता है अपने सुख के लिए, और जहां पर जनहित आ जाता है, जहां पर दूसरे का परोपकार आ जाता है, कर्म वो भी होता है। दोनों कर्मों में अंतर होता है। शरीर रूप का कर्म तीसरे अध्याय के 18वां श्लोक पढ़ के देखना किसी शरीर रूप का कर्म और आत्म रूप का कर्म। योगी जन जो भी कर्म करता है जनहित के लिए करता है, परोपकार के लिए करता है, वो भी वास्तव में जीता है। संत कबीर ने कहा मैं भी बहुत इच्छाएं रखता हूं, उसके पुत्र ने कहा कौन सी इच्छाएं? मैं इच्छाएं रखता हूं, मैं कपड़ा धोऊंगा, बाजार में ले जाऊंगा, धन आएगा और मैं अधिक से अधिक संत महापुरुषों की सेवा करूंगा, अधिक से अधिक। परमहंस रामकृष्ण जी को एक अजब की बात थी, वो सत्संग करते करते उठ करके अंदर चले जाते थे, रसोई में चले जाते थे। रसोई में जाकर के पूछते थे क्या पदार्थ बनाया है, क्या चीज बनाई है, स्वादिष्ट भोजन, वासना, लालसा, उनकी इच्छा होती थी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन रसोई में बने, और सब कुछ देख करके रसोई में आकर के फिर ब्रह्म ज्ञान की बातें करने लगे। बीच में एक और बात पढ़ी थी, बताऊं मैं, सतगुरुदेव भगवान श्यासी महाराज जी की किसी समय हम आश्रम में आते थे ना, तो बड़ा पूर्ण सत्संग चल रहा होता था भागवत गीता पर, बड़ी ज्ञान की बातें, और बीच में जिस समय देखते थे ना, बीच में रुक करके कहते थे जा हुक्का भर लो, जा हुक्का भर लो। अब बाहर
देखो कहाँ मूल सत्संग और कहाँ हुक्का पीना। परमहंस जी को कहाँ मूल सत्संग और कहाँ स्वादिष्ट भोजन करना, अजीबो गरीब बात। कहाँ भोजन ऐसा नहीं मिलेगा, स्वादिष्ट नहीं मिलेगा, मसालेदार बहुत अच्छा चटपटा खाते हो। अपने गुरु महाराज जी को भी जिस समय बोल होती थी ना, तो बैठी होते थे वो पंजाबी कहते थी, छोटी जा बताओ दे पकौड़े बना, बैंगन के पकौड़े बना। बहुत पसंद थे बैंगन के पकौड़े। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, योगी जन के मन के अंदर भी वासनाएं होती हैं, परंतु वो वासना जीवन जीने के लिए होती है, जीवन का आधार होते हैं। कुछ खाना खाते हैं खाने के लिए, कुछ जीने के लिए सिर्फ खाना खाते हैं, बस उतना खाना खाना है जितना जीना है, उतनी इच्छा रखनी है जैसे जीवन का आधार बना है, बस। वास्तव में लालसा नहीं, जब न बैंगन के पकौड़ों में उनकी लालसा, न होते में कोई लालसा। एक बड़ी अजीब सी बात, शनिवार का दिन 5 तारीख को मैंने उनको आके कहा, गुरु महाराज जी मैं हुक्का लगा दूं? कहते नहीं, बस खत्म, अब मैं जाने वाला हूं, अब हुक्का बंद, अब हुक्का बंद, खत्म। यही चीज हम परमहंस जी की जीवन कथा में सुनते हैं, पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, जिस दिन मैंने जाना होगा संसार से, 3 दिन पहले स्वादिष्ट भोजन छोड़ दूंगा। 3 दिन पहले स्वादिष्ट भोजन खाना छोड़ दूंगा। और ऐसा हमारी हिस्ट्री बताती है कि 3 दिन पहले ही उन्होंने व्यंजन खा करने का भोजन बना, स्वादिष्ट का आज मेरी रुचि नहीं है, आज मेरी इच्छा नहीं है, आज भोजन नहीं करूंगा। रोने लग पड़ी इनकी तरफ, बिलखने लग पड़ी। याद आ गया, परमहंस जी ने कहा था 3 दिन पहले भोजन छोड़ दूंगा, तो ऐसा इतिहास बना था। वही इतिहास दोहराता है हमारे सदगुरुदेव भगवान सन्यासी महाराज जी के लिए। मंगलवार को उन्होंने शरीर छोड़ा, शनिवार को उन्होंने कहा बंद, सब कुछ बंद, वासनाएं अपने अंदर समेट ली, कर्म अपने अंदर समेट लिए, इच्छाएं अपने अंदर समेट ली। मनुष्य का वही सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ चलता है और फिर धारण करता है वही चीज, उसी सूक्ष्म गुणों से जो आपके अंदर विद्यमान है। कोई सूक्ष्म शरीर आपकी आत्मा के साथ अटैच है और वही जीवात्मा जिस समय आत्म ज्ञान को प्राप्त करती है, जिस समय ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करती है, अपनी साधना के द्वारा अपने आप को समेटने के बाद, कभी कभी देखा है क्या करता है, जिधर बैठा है वो सारी इंद्रियों को समेट लेता है। जिस समय मनुष्य
है या योगी जन जिस समय उस साधना रूप में बैठते हैं, उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए अपनी सभी वासनाओं को, सभी इच्छाओं को, अपने सूक्ष्म शरीर को समेट देते, एकाग्रता हो जाती है। उस साधना से मनुष्य संकल्प शक्ति को जागृत करता है। जितनी भी हमारी संकल्प शक्ति है, एकाग्रता है, इस संसार की बहुत सारी चीजों में आकर के बिखर जाती है। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, एक मेरे बच्चे को कहा बीच में चीजें या आपके बीच में बात आ जाती है। मैं कह रहा भाई रिटायर हो गए हो, टीचर भी हो, मास्टर भी हो, रिटायर हो गए, हमने एक गरीब बच्चों का स्कूल खोला है, उसमें आप कोई सेवा कर सकते हो। बड़ी अजीब की बात, उसने मुझे सुनाना शुरू किया। इतने साल में मैं रिटायर हुआ, कितने मेरे बच्चे हैं, कितनी मेरी लड़कियां हैं, कितने मेरे लड़के हैं, वहां रहते हैं, कितने मेरे नाती हैं, कितने मेरे पोते हैं, कितने इतने साल के हैं, इतनी इतनी अवस्था के हैं, ये काम करते हैं, पूरा इतिहास सुना दिया। जान में उलझे हुए जितने भी महापुरुष आए, उन्होंने कर्म किया, इन ग्रंथियों को उस जाल में से निकालने का प्रयत्न किया। कर्म दोनों के संसारी जाल में फंसते हैं और महापुरुष जाल में से निकालते। वो जाल में फंसते हैं, हकीकत है, और उसका साधन भी बताते। इसलिए भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कर्म का अध्याय, परंतु मुझे कहा आत्मा तो एक है, अजर अमर अविनाशी है, उसका नाम आदि है, नाम अंत है, उसकी रूप अनेक हो सकते हैं, कई बदल डले हुए हैं, बल्ब की रोशनी है, परंतु अभी कनेक्शन कट जाए तो ये सब फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य में आत्मा एक है, अजर अमर अविनाशी है, चेतन रूप में है, परंतु वो कर्म नहीं करती। बड़ी एक अजीब सी बात हुई, कर्म करते भी नहीं है और करवाते भी नहीं है, तो फिर करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है? सूक्ष्म शरीर उसका, जिसमें वासनाएं हैं, जिसमें इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं आई कैसे? अच्छा, एक प्रश्न है, आपका शरीर गर्म है या ठंडा? वास्तव में आपका शरीर न ठंडा है न गर्म है। गर्मी आती है, गर्मी के पास पहुंच जाओ, आग के पास पहुंच जाओ तो गर्म हो जाता है, और सर्दी आ गई, पहाड़ों में पहुंच गए तो आपका ठंडा हो गया। यही चीज होती है ना भाई, न गर्म होता है, न गर्म है न ठंडा है। गर्म है तो गर्म है, ठंडा है तो ठंडा है। किसी का अफसोस करने चले गए तो अफसोस आ गया, किसी का खुशी करने लगे तो खुशी आ गई। हर कम इसका बदलता रहता है। यही आत्मा का सूक्ष्म शरीर का यही भाव होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, जो आत्माएं सात्विक होती हैं वो सात्विक शरीर ढूंढती है,
या जोगी कुल में जाएगा। तामसिक तामस में जाएगा, आलस में जाएगा, क्रोध में जाएगा। परंतु एक अनोखी बात कही कि हर प्राणी को सुधरने के लिए, अच्छा बढ़ने के लिए प्रकृति उसको अवसर देती है। एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, तो अगर मेरी बड़ी बातें अजीब सी होती हैं। पूरे 24 घंटे में एक समय ऐसा जरूर आता है मनुष्य के अंदर, जिस समय वो बोलता है खर्च हो जाता है। बात भी आजमा करके देख, एक समय अवश्य आता है जिंदगी में, एक समय ऐसा जरूर आएगा जिसमें वो धर्म के लिए जागृत हो जाएगा। अच्छाई पर चलने के लिए कोई ना कोई आगे समझाएगा, चाहे वो कितना भी उग्र हो, कितना भी तामसी हो। ऐसी शास्त्रिक आत्माओं को भी अपने रास्ते से गिरने का भी एक अवसर जरूर मिलता है। संसार में बहुत सारे लोग जिस समय साधना में लीन होते हैं, सतगुरु भगवान जी की भक्ति में लीन होते हैं, उनके बड़े अच्छे कर्म होते हैं, सात्विकता की ओर जाते हैं। उनके कर्मों को मोड़ने के लिए कोई ना कोई आत्मा जरूर प्रयास करती है कि ये मुड़ जाए, ऐसा प्रयास होता है। इसी प्रकार से जब तामसी आत्माएं तामस में जाती हैं, तो उनको मोड़ने के लिए कोई ना कोई महापुरुष जरूर मिलता है। अगली बार को भी मारा गया, कहा गया, और वो मुड़ा। वाल्मीकि को भी कहा गया, वो मुड़ा। ये तो हमारे सामने चीजें हैं। इसी प्रकार से आज कल युग में भी एक जगह पर मैं गया, यूपी में बाराबंकी की तरफ। एक बच्ची ने कहा सत्युग आने वाला है। बहुत अच्छी बात, मैं तारीफ करता हूं। इतनी उम्र में वो धर्म की ओर अग्रसर है। मैं क्या बेटे, सत्युग कब नहीं था और कलयुग कब नहीं था। सत्युग में भी कलयुग था और कलयुग में भी आज सत्युग है। ऐसी आत्माएं हैं जो आज भी धर्म को की तरफ चल रही हैं। ऐसी आत्माएं हैं जो महापुरुषों को पूजती हैं। ऐसी आत्माएं हैं जिनके कर्म उस साधना की तरफ जाते हैं, अच्छाई की तरफ जाते हैं, पुण्य की तरफ जाते हैं, दूसरे के परोपकार की तरफ जाते हैं। और ऐसी आत्माएं भी हैं जो धर्म को नष्ट करती हुई प्रसन्न होती। ऐसी आत्माएं हैं तो हर युग में आत्मा एक है, अर्थात आपके अंदर का सूक्ष्म शरीर एक है। हरे को भूख लगेगी, हरे की अंदर इच्छाएं पैदा होंगी, हरे के अंदर वासनाएं पैदा होंगी। सूक्ष्म शरीर एक है पर बाह्य शरीर अनेक है। ये साधन है। सूक्ष्म शरीर को हमने साधना के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा उस चेतन शक्ति तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? वो चेतन शक्ति
थोड़ी सी ज्ञान की बात ध्यान रखना। वो चेतन शक्ति साकार नहीं है, निराकार है। हम अनेक देवी देवताओं की महापुरुष पूजा करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके अंदर सात्विक चेतन शक्ति है। जिसके अंदर शक्ति होगी उसकी पूजा होगी। प्रवेश में शक्ति है ना, उसकी पूजा करते हो आप दिवाली को। एक बहन अपने भाई को समझती है ये मेरी रक्षा करेगा, मेरे पिता की रक्षा करेगा, उसको तिलक भी लगाती है, कंगन भी बांधती है, भाई मेरी रक्षा करना, क्योंकि भाई में शक्ति है। आग में शक्ति है, आग की पूजा करते हैं। वायु में शक्ति है, देवी देवताओं में शक्ति है, महापुरुषों में शक्ति है। हम शक्ति की पूजा करते हैं, वो चेतन शक्ति की, और वो चेतन शक्ति निराकार है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर का बसा हुआ सूक्ष्म शरीर निराकार है। वो आत्मा निराकार के रूप में हमारे अंदर बसती है। तो उनको मिलने के लिए साकार नहीं निराकार ही होना पड़ेगा। आपको वे जो बोले हम मानते निराकार मतलब क्यों ना मानेंगे? नहीं, मानना नहीं है, अपने आप को निराकार करना है, साकार से हटना है। साधना में जब हम लीन होंगे, जब योग निद्रा में या योगिक क्रिया में हम लीन होंगे, उस समय जब तक जिज्ञासु शरीर से हटेगा नहीं, सूक्ष्म शरीर में बात नहीं करेगा। अगर हमारा ध्यान साकार शरीर में रहा तो आप सूक्ष्म नहीं हो सकते, सूक्ष्म शरीर में नहीं आ सकते। बड़ी ज्ञान की बात हो। साकार की तरफ अगर ध्यान रहेगा, हम बैठे हैं ध्यान में और हमारा ध्यान है हम कैसे कपड़े पहने हुए, हमारा ध्यान है कि हम किस घर में कैसे बैठे हुए, हमारा ध्यान है कि रसोई में बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, तो हम सूक्ष्म नहीं हुए, हम निराकार में नहीं लीन हुए। उनको दुख की बात करो, अपनी दुख की याचना करो, परंतु निराकार को निराकार होकर के याचना करोगे तो प्राप्त स्वीकार हो। हम अपने साकार रूप बनाते हैं अपने देवता का, साकार रूप बनाते हैं हम अपने गुरुदेव का, आंखें बंद करके बनाते करते हैं। और यदि उस समय भी हमें संसार की वासनाएं तंग करने लग पड़े तो हमने उनके आगे प्रार्थना नहीं की। दारों दार नहीं रोए, दारों दार अपना आप उसके आगे लीन नहीं किया तो आप निराकार नहीं हुए। उस निराकार होने के लिए अपने इस शरीर को की तरफ से ध्यान हटा करके जब मनुष्य सूक्ष्म शरीर में जाता है, उस समय जो कर्म होते हैं वास्तव में वो कर्म सात्विक होते हैं। सूक्ष्म से हम सूक्ष्म को जाकर के मिलते हैं, निराकार होकर के निराकार को मिलते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा 3वें अध्याय में, संसारी भी कर्म करते हैं और एक ज्ञानी भी कर्म करता है। ज्ञानी के कर्म, योगी के कर्म जनहित के लिए होते हैं, परोपकार के लिए होते हैं, संसारी के कर्म अपने लिए होते हैं। संसारी के कर्म जो भी आत्मगत होंगे, सूक्ष्म निर्धारित किए हुए होंगे, वही कर्म अच्छे होंगे, उसी का कर्म फल अच्छा होगा। जो शरीर से किए हुए कर्म वासना युक्त होंगे, जिसमें इच्छाएं होंगी, उन कर्मों का फल उसी प्रकार से होता है। इसलिए उन्होंने बड़ी ही अच्छा कहा, जातो दारुण दुख देही ताकि बुद्धि पहले हर देही।
जिसको मैं दारुण देता हूं, देना चाहता हूं उनके कर्मों के अनुसार, उसकी बुद्धि, उसके कर्म मैं अपने से अलग कर देता हूं, अपने से हटा देता हूं। वो मेरी ओर जाने के लिए एक बच्चे मिलते हैं मुझे, कहते संसार के इतने काम है, टाइम ही नहीं मिलता और क्या करे, मन ही नहीं करता। मैं इसका मतलब कि तू संसार में ज्यादा लिपाईमान हो गया। इसलिए सतगुरुदेव के प्यारे बच्चों, सारांश में यही कहता हूं, कर्म तो करना ही है, शरीर के भी कर्म है और आत्मा के भी कर्म है। आत्मा तो एक ही है, वास्तव में जहां पर एक भी कहा जाए तो भी गिनती शुरू हो जाती है। हम उसको एक भी नहीं कह सकते। अथाह समुद्र है, हम कहें समुद्र एक है, उसमें पानी एक है। जब तक वो छोटी सी नदी सी बूंद भी उसमें नहीं गिर करके अपने आप को लीन कर देगी, तब तक उसका अपनापन नहीं मिट सकता। इसलिए अपने सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए सूक्ष्म ही होना पड़ेगा, अपने आत्मा को जानने के लिए आत्मबद्ध ही होना पड़ेगा। ज्ञान से ध्यान हटा करके उसमें ज्ञान होना ही पड़ेगा, तब हम अपने सतगुरुदेव भगवान जी को वास्तविक ज्ञान वो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान वो ज्ञान है जिस ज्ञान के जानने के बाद कोई ज्ञान रहता ही नहीं है। मुझे याद आता है एक का बेटा काशी जी में गए और शास्त्र पढ़े, उसने और ज्ञान हासिल किया और उसके बाद सालों के बाद घर आया, आया, उसने अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता के आगे खड़े कहते हैं, पिताजी मैं बड़ा ज्ञान लेकर के आया हूँ, बड़े शास्त्र पढ़ के आया हूँ, आपके बेटे का देखो कितना नाम है। पिता ने शांत मन से कहा, बेटे तू ज्ञान लेकर के नहीं आया, ज्ञान तो नम्रता सिखाता है, ज्ञान तो सेवा करना सिखाता है, ज्ञान तो मिटना सिखाता है। मेरे बात याद आई मुझे सतगुरुदेव भगवान त्यागी महाराज जी के बाद पीछे केले की पेड़ थे, पुराना ये राजा मंदिर था, वही चटाई पर बैठ करके भागवत गीता का कंठस्थ याद थी। एक व्यक्ति आया, कहने के महाराज जी आप गीता पढ़ रहे हो? गीता तो मैंने कई दफा पढ़ी है। महाराज जी हंसने लग पड़े, कहते बेटे तूने गीता नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, कल फिर पढ़ गया, दूसरे दिन गीता तो कल पढ़ी थी मैंने, तेरे कल फिर पढ़ गया, 2 दफा 3 दफा 4 दफा। जब 5वें दिन आया, हाथ जोड़ के कहता है गीता का रहस्य जानना बहुत मुश्किल है, गीता का ज्ञान हासिल करना बहुत मुश्किल है, महापुरुषों को जानना बड़ा मुश्किल है। कहने आज तूने गीता पढ़ी है, आज तूने गीता पढ़ी। हम अपने सतगुरुदेव भगवान जी के आगे जाते हैं, किस रूप में जाते हैं, हमारे भाव क्या होते हैं, हमारे बात करने का तरीका क्या होता है, हमारा बैठने का तरीका क्या होता है, उस पे डिपेंड करता है, उस पे आधारित होता है कि हम अपने सतगुरुदेव भगवान जी के कितने नजदीक गए, हमने अपने सूक्ष्म शरीर के कितने नजदीक गए, हमने आत्मा का ज्ञान कितना प्राप्त किया, उसमें हम कितने लीन हुए,
अरे सागर में लीन हो जाएंगे, भूत गिर जाएगी, अपना पद खत्म हो जाएगा, अपनी मैं खत्म हो जाएगी। यही चीज भगवान कृष्ण ने कहा, ये नहीं कहा कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। उन्होंने कहा फूलों में रस मैं हूं, चंद्रमा में रोशनी मैं हूं, प्रकृति में मुद्रिए मैं हूं। मैं का वो मतलब नहीं है, मैं का मतलब है मेरा सूक्ष्म रूप वही है। और आज यही बात है कि सतगुरुदेव भगवान प्रत्येक बच्चे के आत्मा में समाये हुए हैं। बस हम बात से ध्यान हटाएं तो वो नजदीक है, और उनसे ध्यान हटाएं तो संसार नजदीक है। बस इसी चीज की पड़ताल करनी है और इसी चीज को देखना है। और वास्तव में यही कर्म की गति, कर्म का आधार भी यही है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। एक जय कुछ बोलेंगे, वो सदगुरुदेव भगवान की जय।